हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह मिली है। वो 6 स्थल कौन कौन हैं उनके बारे में जानेंगे और वो कहाँ पे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और यूनेस्को के बारे में भी हम जानेंगे कि यूनेस्को है क्या, कि यहाँ पे जो है कि अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से जो भी मतलब इस सूची में शामिल होते हैं, जो भी स्थल, तो उनको क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पूछेंगे, जो ये सवाल जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा, तो उस सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत ने हाल ही में अपने 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे देश की अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। कितने स्थलों को जो है कि यूनेस्को के जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल किया गया है, तो ये 6 नए स्थलों को शामिल किया गया है। और अब जो है कि टोटल देखा जाए तो अस्थायी स्थलों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है, तो वो 62 हो गई है। देखिए, अस्थायी की बात की जा रही है, ठीक है। अगर देखा जाए कि मतलब कितने स्थल जो है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो वो जो है कि टोटल जो है कि 43 है, ठीक है। ये तो अस्थायी रूप से हैं, बट यहाँ पे बात की जा रही है अस्थायी स्थलों के बारे में, जो कि अभी जो है कि इसमें जो कि 62 है, लेकिन जो अस्थायी हैं वो जो है कि 43 है। देखिए, अस्थायी सूची का जो महत्व है वो क्या होता है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन की प्रक्रिया में अस्थायी सूची एक महत्वपूर्ण चरण है। देखिए, जो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल है, इस सूची में कितने शामिल हैं हमारे यहाँ से, तो भारत से 43 है। लेकिन जो ये अस्थायी की बात की जा रही है, पहले क्या होता है इसमें कि पहले जो है कि अस्थायी सूची में शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है कि ये जो है कि देखता है यूनेस्को, और इन सब सारी चीज़ों पे मतलब जो भी इसके एक जो भी मतलब इनका वो होगा, मतलब एक टारगेट होगा कि हाँ मतलब ये चीज़ें हैं, उसके हिसाब से जो है कि ये विश्व धरोहर स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल करता है, ठीक है। बाकी जो है कि अभी बात जो हो रही है, जो 6 स्थल हैं वो जो है कि अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक देश को पहले किसी स्थल को अपनी अस्थायी सूची में शामिल करना आवश्यक होता है। देखिए, पहले जो ये क्या करता है कि अस्थायी सूची में शामिल करता है, फिर इसको देखता है, अगर इसके सब सारी चीज़ें पूरे हो रहे हैं तो उसको जो है कि अस्थायी सूची में शामिल करता है, ठीक है। तो ये एक चरण है कि ये जो है कि पहले जो है कि अस्थायी सूची में इसको शामिल करना होता है, जिसके बाद ही उसे औपचारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया जा सकता है। यह सूची भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल ही में जोड़े गए 6 स्थल कौन कौन हैं? देखिए, पहला है ये स्थल की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मुदमल मेगालिथिक मेनहिर, ये कहाँ पड़ता है, तो ये जो है कि तेलंगाना में पड़ता है। अशोककालीन शिलालेख स्थल, जो कि ये विभिन्न राज्य हैं, मतलब ये कोई स्पेशल एक राज्य में नहीं है, ये कई सारे राज्यों में जो भी अशोक के शिलालेख हैं वो हैं, तो उन सब की बात कर रहा है ये, ठीक है। किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में अशोककालीन शिलालेख हैं उनकी ये बात कर रहा है। 64 योगिनी मंदिर, ये भी जो कि कई सारे राज्यों में है, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर, जो कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में ये है, ठीक है। और बुंदेला राजवंश के महल किले, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो ये 6 जो है कि साइट हैं जिनको जो कि अस्थायी रूप से जो है कि ये जगह दिया है। ये 6 जो है कि आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक की। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर जिले में स्थित यह पार्क चूना पत्थर की गुफाओं, जलप्रपातों और समृद्ध वनस्पतियों एवं जीवों का ये घर है। यह छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी बस्तर हिल मैना के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है। हम बात कर लेते हैं मुदमल मेगालिथिक मेनहिर, जो कि तेलंगाना में है। यह जो है कि प्रागैतिहासिक
मेगालिथिक मैन्हर तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है कि तेलंगाना में स्थित है और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लोहे के युग से संबंधित ये संरचनाएं संभवतः दफनाने और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग की जाती थी। यह स्थल भारत में प्राचीन मेगालिथिक संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। तीसरा जो है कि अशोककालीन शिलालेख स्थल जो कि विभिन्न राज्यों में है। यह एक श्रेणीकृत नामांकन है जिसमें उन विभिन्न स्थलों को शामिल किया गया है जहां सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ये शिलालेख शौर्य शासन प्रशासन और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और ये शिलालेख चट्टानों, गुफाओं और स्तंभों पर उकेरे हुए हैं। 64 योगिनी मंदिर जो कि कई सारे राज्यों में है, तो 64 योगिनी मंदिर विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं और 64 देवी योगिनियों को समर्पित हैं। ये मंदिर आमतौर पर गोलाकार संरचनाओं से बने हुए होते हैं और प्रायः पहाड़ियों की जो चोटी होती है उस पर जो है कि ये स्थित होते हैं। इनमें पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं और तंत्रिक पूजा परंपराओं में धार्मिक और स्थापत्य महत्व रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मंदिर जो कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में है। ये मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो अपनी परिष्कृत डिजाइन और कलात्मक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख उदाहरणों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और रचना का पार्वती मंदिर शामिल है। बुंदेला राजवंश के महल किले जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। बुंदेला राजवंश के महल किले मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर हैं। ये स्थापत्य कला की अनूठी शैली को प्रदर्शित करते हैं जिसमें राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है। इनमें ओरछा जो कि मध्य प्रदेश का जहांगीर महल और दतिया जो उत्तर प्रदेश का गोविंद महल प्रमुख है। देखिए भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो ये जो है कि टोटल 43 है, ठीक है, जो कि परमानेंटली है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के 43 स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। देखिए जो सांस्कृतिक स्थल है वो जो है कि 35 हैं, जो प्राकृतिक स्थल हैं वो जो है कि 7 हैं और जो मिश्रित स्थल है वो 1 है। ऐसे भी याद रखिएगा कि सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 35, प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 और जो मिश्रित स्थल हैं वो जो है कि 1। ये टोटल जो है कि 43 जो है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, 43 स्थल। देखिए 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की थी और इसी वर्ष असम के मोइडाम्स ओहमबंस के समाधि स्थल को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जिसका पूरा नाम जो है कि द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जो यूनेस्को है ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर के शांति और सुरक्षा के संरक्षण में योगदान देती है। इसकी स्थापना जो है कि कब हुआ था? तो इसकी स्थापना भी याद रखिएगा आप लोग, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो यूनेस्को है उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर के शांति और सुरक्षा के संरक्षण में योगदान देना। इसके जो सदस्य हैं वो जो कि 193 सदस्य देश हैं और 12 जो है कि सहयोगी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि पेरिस में है, फ्रांस में।
देखिए यूनेस्को के कार्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो इसके कार्य क्षेत्र में शामिल है कि विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करना और उसका संरक्षण करना, शिक्षा, विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, सांस्कृतिक विविधता, अतः सांस्कृतिक बातचीत और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मेन जो है कि कार्य है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की कि भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी। सही गुट का चुनाव करें। देखिए जो भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो कौन कौन सी थी। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला, ताजमहल। बी ऑप्शन है अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला, लाल किला दिल्ली का। तीसरा ऑप्शन है कि अजंता गुफाएं, ताजमहल, एलोरा गुफाएं और चर्च गेट। और चौथा ऑप्शन है कि एलोरा गुफाएं, चर्च गेट, ताजमहल और इमामबाड़ा। तो क्वेश्चन समझ जाइए कि यही है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है ये जो है कि भारत की पहली जो है कि साइट कौन सी थी, ठीक है। तो उस पर आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।